नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल बिजी वोमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है, रात को डिनर हो चुका है। डिनर के बाद मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है। दूध अब लेट आने लगा है और अब मैं करूँगी ये बर्तन सारे साफ़। देखिए, आरू ने लंच अब निकाल के दिया है। बच्चे जब तक ना कहें लंच बॉक्स निकाल के नहीं देते। और आज मेरे चाय के बर्तन भी शाम के ऐसे ही रखे थे, वो भी साफ़ नहीं हुए थे क्योंकि रुद्रांश ने बहुत परेशान कर रखा है। उसको टीथ निकल रहे हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा उसको लूज़ मोशन भी हो रहे हैं और थोड़ा इरिटेट भी हो रखा है। तो बहुत ज़्यादा टाइम मेरा उसमें ही उसके साथ ही कंज्यूम हो जाता है। तो अब नाइट में डिनर के बाद ही मैं आज सारे ये बर्तन साफ़ कर रही हूँ। तो छोटे बच्चे के साथ बड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन यही है कि हम उनको कितने अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जी, इधर मेरा दूध भी बॉईल हो गया है और इधर मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। और अब मैं नाइट में अभी मैं उसको सुला के आई हूँ। तो रात को मैं जो काम मैं दिन में नहीं कर सकती, उसके साथ ही मेरा ज़्यादा समय कंज्यूम हो जाता है। और मेरे जो एक्स्ट्रा काम होते हैं क्लीनिंग के या कैसे भी जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो नहीं हो पाते, तो उनको मैं इस टाइम कर लेती हूँ। और इसके मुझे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो मुझे दिन में ज़्यादा टाइम मिल जाता है अपने पर्सनल काम करने के लिए, अपनी हॉबी के लिए, और रुद्रांश को भी मतलब अच्छे से मैं टेक केयर कर लेती हूँ। तो ये रात को अब मैं किचन को दिन में मुझे साफ़ करने का टाइम नहीं मिला था, तो मैं अच्छे से क्लीन करके रात को इसको छोड़ दूँगी। तो सुबह मुझे बिल्कुल एकदम फ्रेश क्लीन किचन मिलेगी, जिससे मुझे बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होगी और मैं अच्छे से अपना सुबह का काम कर पाऊँगी। तो जी, ये काउंटर टॉप मेरा साफ़ हो गया था और ये जो बर्तन वाली बास्केट है इसको भी मैं दिन में क्लीन नहीं कर पाई थी, तो ये भी मैंने अब क्लीन करके इसमें बर्तन रख दिए हैं। और दूध मेरा बॉईल हो गया है। इस टाइम बिल्कुल भी काम करते हुए मुझे बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होती, क्योंकि ना तो मुझे रुद्रांश की कोई टेंशन रहती कि वो रो रहा है या परेशान हो रहा है और मैं अपने काम में लगी रहूं। तो मुझे इस तरह की टेंशन नहीं रहती। वो अभी सोया है, उसको सुला के आई हूँ, तो मैं निश्चिंत होके बिल्कुल अपनी टेंशन फ्री होके अपने काम को इस टाइम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन मेरे साफ़ हो गए थे, किचन क्लीन में कर लूँगी। और इसके बाद जो बोतल हैं उनको मैं फ्रिज में भर के रख दूँगी, क्योंकि मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ। फ्रिज का पानी सब पीते हैं और बोतल मुझे ही भरनी होती है। और ये आई थिंक मुझे लगता है ये सबके यहाँ, ये वाला केस सबके यहाँ पे होता है। छोटे बच्चे के साथ रूटीन एकदम से चेंज हो जाता है। जब से रुद्रांश हुआ है मेरा भी जो दिन का रूटीन है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। और शुरू में तो मैं बहुत इरिटेट हो जाया करती थी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था। ज़्यादा टाइम मेरा रुद्रांश के साथ ही कंज्यूम हो जाता था, तो मैं परेशान रहती थी कि मैं अपने जो मेरे काम है उनको कब निपटाऊँ, कैसे करूँ। लेकिन फिर मैंने ये जो रूटीन है नाइट का, इसको अपनाया और इस रूटीन को अपनाने के बाद मेरी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। अब जो काम मैं दिन में नहीं कर पाती उनको डिनर के बाद सारे निपटा के सोती हूँ, तो बड़ा रिलैक्स होके सोती हूँ। और सुबह मॉर्निंग जो होती है मेरी वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होती है। और अब किचन का काम मेरा हो गया था, बोतल ये मैं भर के रख दूँगी। और इसके बाद मुझे करनी है फ्रिज की क्लीनिंग, क्योंकि वीक में एक बार सब्ज़ी आती है और वो पूरा वीक चल जाती है। और अब सब्ज़ी ख़त्म हो रखी है, तो जिस दिन सब्ज़ी ख़त्म हो जाती है, फ्रीज़ खाली हो जाता है, मैं उसी दिन उसको क्लीन करके छोड़ देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर से सब्ज़ी आनी होती है और फिर से उसको लगाना होता है। और क्योंकि सब्जियां सारी ख़त्म हो गई थी, तो सुबह का के बारे में भी सोचना पड़ता है। सुबह की प्लानिंग भी रात को ही करके सोती हूँ कि सुबह क्या बनेगा। तो सब्जियां तो ख़त्म हो गई हैं, तो या तो राजमा भिगो दूँगी या लोबिया भिगो दूँगी, और सुबह इस तरह से मेरी सुबह की भी प्लानिंग हो जाएगी। इस तरह से प्लानिंग करके काम जब हम करते हैं तो काम भी हमारे आसान हो जाते हैं और हमें स्ट्रेस भी नहीं होता, इरिटेशन भी नहीं होती, और बहुत आसानी से हमारे सारे काम चलते रहते हैं और किसी भी तरह की परेशानी हमारे सामने नहीं आती। इसलिए ज़रूरी है प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
घर संभालना इतना आसान नहीं होता। घर संभालने की भी कला होती है और इस कला में हर कोई एकदम से परफेक्ट नहीं होता। धीरे धीरे जब चीज़ें सामने आती हैं, प्रॉब्लम सामने आती हैं, उन सब से ही हम सब सीखते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता और हमेशा सीखते ही रहते हैं। तो शुरुआत में मुझे भी, जब मैंने अपनी गृहस्थी शुरू की तो बहुत दिक्कतें आई, कुछ समझ में नहीं आता था कैसे मैनेज करें, क्या नहीं करें। लेकिन अब धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जा रही है और इस तरह से कामों को आसान तरीके से अब मैं कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पे लोबिया को मैंने भिगो के रख दिया था सुबह के लिए और अब करूँगी मैं फ्रिज की क्लीनिंग। तो देखिए फ्रिज बिल्कुल खाली पड़ा है, सारी सब्जियां ख़त्म हो गई हैं और सब्जियां ख़त्म होते ही मैं इसको, जिस दिन सब्जियां आनी होती है उससे एक दिन पहले नाइट में ही मैं इसको क्लीन करके छोड़ देती हूँ, ताकि सुबह ही जब सब्जियां आए तो तुरंत मैं इसमें लगा सकूँ। इस तरह से एक रूटीन भी बना रहता है, ये फ़िक्स रहता है कि आज सब्जियाँ ख़त्म हो गई तो आज फ्रिज क्लीन हो जाना चाहिए। तो ये एक फ़िक्स रहता है, तो हमें ये भी टेंशन नहीं रहती कि इतने दिन कब हो गए, फ्रिज कब साफ़ हुआ था, कब करना है। नहीं जी, जब सब्जियां ख़त्म होते ही तुरंत साफ़ हो जाता है और वीक में एक बार सब्जी आती है और वीकली ही मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। इस तरह से साफ़ बना रहता है। तो इसकी जो ऊपर मैं शीट लगा के रखती हूँ उनको अलग कर दिया है और शीट लगाने से फ़ायदा होता है फ्रिज के अंदर कि ज़्यादा गंदगी जमा नहीं होती। और शीट भी मेरी आज ज़्यादा गंदी नहीं थी, कई बार मैं उनको धो भी देती हूँ पानी से, लेकिन आज ऐसे ही गीले कपड़े से उनको पोंछ दिया था तो जल्दी ही साफ़ हो गई थी। इसके बाद फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर लिया था और जी देखिए मेरी फ्रिज की भी क्लीनिंग हो गई है। देखिए जी, सारे काम ये हमारे अपने हैं और हमें अपने आप ही करने हैं, कोई करने नहीं आएगा। तो चाहे हम इन कामों को रो कर करें या हंस कर करें, करने तो हमें ही है, लेकिन अगर हम इनको खुश होकर हंस कर करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हंस कर हम कब कर सकते हैं इनको, खुश होकर इन कामों को कब किया जा सकता है, अगर हम पहले से प्लानिंग कर लें कामों की कि हमें कब क्या करना है, पहले से डिसाइड कर लें तो काम बहुत आसान हो जाते हैं, इंटरेस्टिंग हो जाते हैं और हम बिना बोर हुए, बिना इरिटेट हुए इन कामों को आसानी से कर लेते हैं। और फ्रिज की क्लीनिंग मेरी हो गई थी, सारे काम मेरे निपट चुके थे और लास्ट में बारी आती है मेरी अपनी क्लीनिंग की। तो ब्रश तो मैं करके सोती हूँ, बिना ब्रश किए मुझे नींद नहीं आती कभी भी। तो यहाँ पे मैं अब ब्रश कर रही हूँ, सारे काम निपट चुके हैं और इसके बाद मैं अपना फेस क्लीन करूँगी। और ये जो फेस क्लीनिंग वाली हैबिट है, ब्रश तो मैं पहले से ही करती आई हूँ, बहुत पहले से कर रही हूँ, तो ये तो मेरी हैबिट में बिल्कुल रम चुका है, इसके बिना मुझे नींद ही नहीं आती। लेकिन जो ये स्किन क्लीनिंग रूटीन है ना नाइट वाला, ये मैंने कुछ ही दिन पहले शुरू किया है, जब से स्किन बेकार सी होने लगी और मुझे इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे नज़र आए हैं। रात को क्लीन करके फेस को, इसके ऊपर जो भी आपका फेवरेट मॉइस्चराइज़र या जो कुछ भी ऑयल वगैरह लगाती हूँ उसको लगा के अगर हम सोते हैं तो सुबह ही हमें बिल्कुल एकदम फ्रेश स्किन मिलती है। तो ये वाला रूटीन मैंने जब से अपनाया मुझे इसका बहुत फ़ायदा मिला है, मुझे बहुत अच्छा लगा है और अब ये भी मेरी हैबिट में रम गया है। अब इसके बिना भी मतलब एक दिन ना करो तो बेचैनी सी होती है कि आज हमसे कुछ छूट गया। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग, छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब